गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ इसके अंतर्गत पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर की समस्या कि जम्मू कश्मीर की समस्या क्या है, कैसे प्रारंभ हुआ। तो जम्मू कश्मीर की जो समस्या है, जब भारत विभाजन हुआ उसी समय से ये प्रारंभ हुआ, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए। चूँकि जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए उस समय ये निर्णय लिया गया कि माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत कि जो भारत में मिलना चाहे जो राज्य वो भारत में मिल जाए और जो पाकिस्तान में मिलना चाहे वो पाकिस्तान में मिल जाए, और कुछ जो देसी रियासतें थी, जो रजवाड़े थे, चाहे तो वो स्वतंत्र रह जाए। इसके तहत पाकिस्तान को ये लगा कि कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर, वो पाकिस्तान में आके मिल जाएगा। लेकिन वहाँ के जो डोगरा शासक के राजा हरी सिंह थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में वो रहना पसंद किए। तो इस तरह से भौगोलिक, सामरिक और जनसंख्या का वितरण हिंदू राजा एवं उनकी नीति तथा पाकिस्तान को लोलुपता मतलब लालच ने जम्मू कश्मीर की समस्या को अत्यंत ही गंभीर बना दिया था। जम्मू कश्मीर भारत के उत्तर में स्थित है, जिसकी सीमा भारत, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान से लगी हुई है तथा सोवियत रूस से भी ज़्यादा दूर नहीं है। ये जम्मू कश्मीर का शासक हिंदू था, वो डोगरा शासक थे। हरी सिंह था उनका नाम, वो हिंदू थे। और जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की जो संख्या है वो बहुतायत थी, वो बहुत ज़्यादा संख्या में थे, हिंदुओं की संख्या कम थी। तो जम्मू कश्मीर की सीमा भारत एवं पाकिस्तान दोनों से मिलती थी। अतः कश्मीर के जो डोगरा शासक थे ने भारत या पाकिस्तान के साथ मिलने के स्थान पर एक स्वतंत्र रहने का निश्चय किया। पाकिस्तान को यह निर्णय अच्छा नहीं लगा कि जो जम्मू कश्मीर है वो स्वतंत्र रहे। पाकिस्तान ये लालच में था कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में आकर मिल जाए, लेकिन वहाँ के जो राजा थे वो ऐसा नहीं किए। तो इस तरह से पाकिस्तान को एक लालच आ गया उनके अंदर, वो उसे हड़पने की कोशिश करने लगे। अपना मन बना चुके थे कि जम्मू कश्मीर को वो हड़प लेंगे। प्रारंभ में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के जो सम्राट पर आर्थिक नाकेबंदी द्वारा दबाव बनाने का प्रयास किया। मतलब जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से जो खाद्य सामग्री है, केरोसिन है, पेट्रोल है, अनाज है, ये सभी जो सामग्री है वो पाकिस्तान से आता था। तो पाकिस्तान ने उसे बंद कर दिया, परंतु पाकिस्तान की ये कार्यवाही से कश्मीर सरकार नहीं झुकी। इसके बाद पाकिस्तान ने हिंसात्मक तरीके द्वारा जम्मू कश्मीर को प्राप्त करने की योजना बनाई और पाकिस्तान सरकार ने हिंसा का सहारा लिया। पाकिस्तान ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के कबीलाई को 22 अक्टूबर सन 1947 को कश्मीर पर सशस्त्र मतलब हथियारों के लैस आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया और कबीलाई आक्रमणकारी कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से 1.5 मील दूर बारामूला नामक स्थान तक पहुंच गए, जिससे राजधानी खतरे में पड़ गई। ऐसी संकट स्थिति में कश्मीर के हिंदू डोगरा शासक राजा हरी सिंह ने भारत सरकार से सैनिक सहायता का अनुरोध किया। उन्होंने सैनिक सहायता मांगी भारत से, और भारत ने यह देखकर कि कश्मीर जो है वो मुसीबत में है, तो उन्होंने भारत ने उन्हें सहायता देने का निश्चय किया और अपनी रियासत को भारत में सम्मिलित करने के लिए तैयार किया गया कि अब तैयार हो गया। मतलब भारत जो है कश्मीर को अपने रियासत में मतलब भारत में शामिल करने के लिए तैयार हो गए। 26 अक्टूबर सन 1947 को कश्मीर के मुख्यमंत्री मेहर चंद महाजन ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की तथा तत्काल सैनिक सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला के माध्यम से समझौता हुआ। इस समझौते के द्वारा जम्मू कश्मीर में संवैधानिक शासन की स्थापना, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भारत में जम्मू कश्मीर का विलय स्वीकार करना तथा हिंदू मुस्लिम जनता की सहमति से जनमत संग्रह द्वारा कश्मीर के विलय का निर्णय किया जाना निहित था। मतलब जब ये एक सहायता मांगा गया जम्मू कश्मीर के द्वारा भारत से, तो भारत सरकार ने भी, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने भी एक
अपना विचार रखा और अपने एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर वहाँ के जो जनता है वो जनमत मतलब जनता की मत, जनता का विचार, अगर वो चाहे कि हम उनकी मदद करें और वो भारत में आकर विलय हो जाए तो हम आपकी जो सहायता है वो ज़रूर करेंगे। इस तरह से हवाई मार्ग के द्वारा भारतीय सेना को श्रीनगर पहुंचाया गया 27 अक्टूबर को और पाकिस्तानी कबीलाइयों को भारतीय सेना खदेड़ते हुए बारामूला तक पहुंचा गई। पाकिस्तानी सेना ने भी आक्रमणकारियों का पूरा समर्थन किया, परंतु उनकी एक न चली और लगभग 35,000 वर्ग मील का क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में रह गया, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहने लगे। आज़ाद कश्मीर कहने लगे, जिसे पीओके कहते हैं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। ये जो है कश्मीर के क्षेत्र में चला गया और बाकी के जो क्षेत्र है वो भारत में आकर शामिल हो गया। 1 जनवरी सन 1948 में भारत के सुरक्षा परिषद में यह शिकायत प्रस्तुत की कि भारत ने एक अंग कश्मीर पर सशस्त्र कबीलाइयों का आक्रमण हो गया है, जिसे पाकिस्तान प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों सहायता दे रहा है। उनके आक्रमण से अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो गया है, अतः पाकिस्तान को अपनी सेना वापस बुलाने और कबीलाइयों को सैनिक सहायता न देने और पाकिस्तान की इस कार्यवाही को भारत पर आक्रमण माना जाए। भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने के पक्ष में नहीं थे। संयुक्त राष्ट्र संघ जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वहाँ ले जाने के पक्ष में नहीं थे। उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में पूरा विश्वास था। 15 जनवरी सन 1948 को पाकिस्तान ने भारत पर बदनीयती का आरोप लगाया तथा जम्मू कश्मीर में भारत के विलय को असंवैधानिक घोषित कर दिया। सुरक्षा परिषद ने इस समस्या के समाधान के लिए 5 देशों की समिति का गठन किया, जिसमें कश्मीर आकर मौके का निरीक्षण किया। एक लंबी वार्ता के पश्चात 1 जनवरी सन 1949 को दोनों पक्षों में युद्ध विराम के लिए सहमति बनी। मतलब जब राष्ट्र संघ में जब इसका शिकायत किया गया तो वहाँ से कुछ जो राष्ट्र हैं, जैसे 5 देश हैं, उनका एक समिति गठन किया गया और समिति गठन करके उनको जम्मू कश्मीर निरीक्षण के लिए भेजा गया कि एक ये जो द्विधा और जो युद्ध का जो सिलसिला चल रहा है इसके क्या कारण है। तो इस तरह से 1 जनवरी सन 1949 को दोनों देशों के पक्ष में युद्ध विराम के लिए सहमति प्रदान किया गया और यह भी तय हुआ कि अंतिम फैसला जनमत संग्रह से होगा। जनमत संग्रह मतलब जनता के द्वारा। 1954 में पाकिस्तान अमेरिका से सैनिक गठबंधन में बंध गया। उसे अमेरिका से भारी सैनिक सहायता मिलने लगी। अब पश्चिमी देश कश्मीर समस्या पर पाकिस्तानी रुख का समर्थन करने लगे। दूसरी ओर कश्मीर समस्या पर सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया। अब कश्मीर समस्या शीत युद्ध का अंग बन गया। शीत युद्ध का अंग बन गया है कहने का मतलब है कि इसमें हथियारों का प्रयोग तो नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे के साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो कश्मीर की समस्या है इसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है और संयुक्त राष्ट्र संघ में इसका जो शिकायत है और जो बात है वो अभी तक चल रहा है। इसे आज़ाद कश्मीर पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा अभी तक बना हुआ है।